कितना घूस दिए थे? घूस नहीं दिया। बिना आवाज के तो हम सुनते हैं कुछ मिलता है। 10,000 दिया था। 10,000 मात्र 10,000 दिए, तब तो आप खास आदमी होंगे। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। बहराइच जिला में है, बहराइच लोकसभा कह सकते हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। और आज यहाँ के सांसद जी जो है 4 साल बाद आए हैं। एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए। अब देखिए माहौल बन गया, 4 साल बाद नेताजी का दर्शन हो गया। लेकिन इन लोगों से बात करेंगे, पहले हम समस्या आपको बता दें। यहाँ गांव के लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, और जब भगवान की नजर पड़ती है तो बाढ़ आ जाता है। उसके बाद नेताजी लोग सफेद का कुर्ता पहन के जायजा लेने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कभी कभी पूरी सब्जी भी बांट देते होंगे और निकल लेते हैं। और हमारे जैसा पत्रकार फोटो खींचता है और नेताजी सोचते हैं वाह 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 वाही हो गया। लेकिन सच्चाई यही है, यहाँ की जनता के साथ हमेशा धोखा हो जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमारे चंद्रयान पे हम जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है इस गांव में अभी नेटवर्क नहीं आता है। किसी व्यक्ति अगर बीमारी आ जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, हॉस्पिटल में लेके जाना हो, किसी गाड़ी वाले को फोन करना हो, किसी डॉक्टर को फोन करना हो, या फिर कहीं रिश्तेदार को सूचना देना हो, तो नेटवर्क के बिना जो है कहानी खत्म हो जाएगी। अब आप इस तरीके सोचिए यह गांव किस हालत में जी रहा है। और तमाम सरकार की सुविधाएं, अगर हम आम भाषा में बात करें, सरकार की तमाम सुविधाएं यहाँ आते आते दम तोड़ देती हैं। तमाम लोगों से बात करते हैं, उससे पहले इन बच्चों से बात करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आता है कि बहराइच जो है जंगल के बीच में घिरा हुआ है, और बाघ और हाथियों का डर। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर रहता है कि तेंदुआ आ जाएगा, दबोच ले जाएगा, हाथी ले आ जाएगा, जान चला जाएगा। पढ़ने जाते हो तो डर लगता होगा खूब? जी सर। हाँ, इससे कौन कौन से जानवर से डर लगता है? टाइगर से लगता है, हाथी से लगता है, तेंदुए से लगता है और जंगली तो जानवर। हम सुने हाथी पूरा झुंड में घूमते हैं जी, 25-25 ठो एक के साथ। जी सर। हाँ? जी। तब तो ये कहीं ना कहीं पढ़ने में भी डर लगता होगा कि कैसे जाएंगे पढ़ने, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, वैसे सरकार कह रही है कि सबको शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन सही बात यह है अभी तरह से उस मायने में यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो ये बताओ, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हाँ, सरकार से क्या कहना चाहोगे, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? हम रहेंगी कि हाँ, कहा चाहता ताकि हाथी बाघ से डर लगेला ना। हाँ, तो क्या सरकार उस पे सुविधा चलाए ना कि हाथी बाघ से बचा जाए। हाँ? जी। स्कूल कितना दूर है यहाँ से? यही है संजय विद्यालय में। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे स्कूल तो कम ही होगा? जी सर। हाँ, एक ही स्कूल है? जी सर। अच्छा, पढ़ाई बढ़िया होता है? नो सर। नो सर। जब पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है तो फिर नो सर ये बोल रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा? ये सर नहीं नो सर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है बाबू आपका? इरफान। इरफान, ये बताओ, बाघ से डर लगता है? जी सर। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा सपना होगा, क्या बनना चाहते हो इरफान, ये बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर कैसे बनबो जब बाघ आ जाए काट ली, हाथी आ जाए दौड़ा दी? हाँ, समस्या बा ना? जी सर। तो ये बाघ से तब भी निजात मिली जब सरकार ऊपर काम करी। हाँ, जी सर। तभी तो डॉक्टर बन पाओगे। जी। डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। हाँ? चलिए, वैसे हम आज सांसद जी आए थे, कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, ताकि बात करना जरूरी है। भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबियत पानी मस्त? मस्त बैठिए भाई साहब। ये बताइए, आज सुने सांसद जी आए थे, हाँ, लड्डू वड्डू मिला है क्या? बटाया गाँव में? हमारे गांव में नहीं रुके थे वो। अच्छा, कई साल बाद आए हैं सांसद जी? 4 साल के बाद। 4 साल बाद। हाँ, भाजपा के सांसद हैं अक्षयवर लाल गौड़ जी। बर्दिया होके गुजरे, लेकिन वो जाके फकीरपुरी में रुके। अच्छा, हाँ। मैंने 4 साल बाद भी इसी रास्ते गुजरे हैं, लेकिन इस गांव में नहीं आए। नहीं रुके हैं। अच्छा, इस गांव की समस्या बताइए क्या? समस्या तो बहुत है। बताइए 1-2 समस्या। अब बात ये है समस्या की, देखिए पूरा दिन खेत में काम करो, रात में घर पे सोने के बजाय खेत में किसान सो रहे हैं। अच्छा, घर पे सोने के बजाय खेत में सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं ये बताइए? हाथियों के टांडों से कि हाथियों के टांडों कहीं से। सब धान न चढ़ जाए। अच्छा, और हाथी आती है तो झुंड में आती है? झुंड में आती है। 2-4 बीघा स्वाहा? सोहा जब स्वाहा हो जाएगा तो किसान खाएगा क्या बस। और बच्चों को खिलाएगा क्या? हाँ, और उसका कोई एप्लीकेशन डालो, हाँ। कोई सुनवाई ही नहीं कोई होता, सुनवाई नहीं। मुआवजा ही नहीं मिलता है। नेटवर्क भी हम सुने कि इस गांव में नेटवर्क नहीं रहता है। नेटवर्क तो नहीं रहता है। नेटवर्क नहीं रहता। नेटवर्क तो उसकी बात ही नहीं। कल आए थे, हाँ, 2 लोग आए थे, बोल रहे थे हम लोग BSNL ऑफिस से आए हैं बहराइच से। अच्छा, उनसे हमने बात किया कि भाई इसको सुधारो या तो उखाड़ के इसको ले जाओ। हाँ। तो बोले भैया बहुत जल्दी सुधर जाएगा। हम कहे कितने साल बहुत से, जल्दी सुधर जाएगा, चुनाव आ रहा है। हम कहे नहीं सुधर रहा है तो आप उखाड़िए ले जाइए, कोई प्राइवेट लग जाए। अच्छा। आप तो सरकारी हो। अरे थोड़ा आ रहा था,
लाइट है तो नेटवर्क है, लाइट नहीं तो नेटवर्क नहीं। अच्छा सांसद जी यहाँ के 4.5 साल से ऊपर हो गया उनके कार्यकाल का, 5-6 महीना में पूरा हो जाएगा। कुछ विकास किए हैं इस क्षेत्र का? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ, ना रोड सही है, कोई विकास नहीं किया। ना लाइट। यहाँ जनता को क्या चाहिए? रोड, लाइट और नेटवर्क चाहिए, स्कूल चाहिए, और क्या शिक्षा चाहिए? की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, ये बताइए। अच्छा क्या प्राइमरी है, बस एक प्राइमरी छोटे है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और क्या है? प्राइमरी के भरोसे तो नैया पार नहीं हो पाएगी। हाँ? अच्छा 4-5 गांव है यहाँ पे। 4-5 गांव है। हाँ। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ बढ़ जाए, अब हम इधर अब बढ़ जाते हैं, इधर बढ़ जाए। भाई साहब बता रहे हैं कि सांसद जी 4 साल बाद आए थे, तो 4 साल बाद आए हैं तो कितना विकास होगा अभी बताने की जरूरत नहीं है। और क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया सर। नेता होता नहीं ना? नहीं हम गमछा नेतागिरी नहीं लगाए, करते। हमको डर लगता है नेता। नहीं नहीं नेता होता नहीं है, कहिए तो गमछा उतार क्या दो। माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है। ये बताइए, यहाँ के सांसद जी कुछ काम धाम किए हैं? अब धरातल पे तो कुछ दिखता नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो गांव में कोई सुविधा तो मिली नहीं है। अच्छा, हम लोग एक हिसाब से इंडोवार निकोबार के हिसाब से हैं। कहाँ इंडोबार निकोबार कर रहे हैं? इसको नेपाल ही बोला जाता है। कि किसी बाहरी आदमी से कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वो बताता है मैं नेपाल जा रहा हूँ। तो जब हम लोग नेपाल के बॉर्डर पे है तो हम लोग को नेपाली ही कहा जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तो नेटवर्क की व्यवस्था है और ना किसी कॉलेज की व्यवस्था। यहाँ से बच्चे 9-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर गिरियापुरी शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते 8 हैं। के बाद की पढ़ाई करनी है तो उनको 12-15 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। और वो 12-15 किलोमीटर कैसे जाना पड़ता है ये हमसे जान लीजिए। जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा, उस जंगल में सैकड़ों हाथी रहते हैं, बाघ रहते हैं। किसी का मूड घूम गया तो कहानी खत्म, हलवा पूड़ी बटने जाएगा, ब्रह्म भोज का दिन तय हो जाएगा। एक और बात बताइए हमको, सांसद जी इन 4 सालों में आप पता चला कि आज आए थे, कोई दर्शन वर्शन हुआ सांसद जी का? ना हम तो अभी तक देखे ही नहीं उनको, देखे नहीं। क्योंकि आज हम कहीं बाहर चले गए थे। अच्छा, तो आज हमारी आपका क्या नाम है चाचा? हमारा अकबर अली नाम अच्छा, है। थोड़ा सा आप उधर बढ़ जाइए। क्या समस्या है आपके गांव की? मूल समस्या क्या है? मूल समस्या तो सर हमारे यहाँ ये है कि नेटवर्क का सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क का? अस्पताल आंबा में है, डॉक्टर नहीं है, हाँ। है ना? और बीएसएनएल टावर है, नेटवर्क नहीं है। और हम 5 गांव हैं, छोटे बड़े मिला के 4 ग्राम सभा है, 5 गांव, अच्छा, लगभग 35 से 40 हजार की आबादी है। और यहाँ के 5% ही बच्चे 8 के बाद पढ़ पाते हैं, बाकी सब मैंने किसी तरह 8 घूर फेंक के पढ़ लिए तो पढ़ हाँ, लिए, वही पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं वरना सब छोड़ ही देते हैं। छोड़ देते क्योंकि हालत ही नहीं पढ़ने हालत लायक। ही नहीं है। किसी गरीब का गाँव अगर है, पढ़ने का मन भी हो तो भी नहीं पढ़ नहीं पाएगा। पड़ेगा। 110 से लेके 15 किलोमीटर के हमारा जिला मुख्यालय से दूरी है। 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर। कोई सरकारी कर्मचारी, नेता, कोई पूछने वाला ही है ही नहीं है, कोई नहीं आना और मुझे लगता है कि यहाँ पे नेता तभी आते होंगे जब बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, चाहे चुनाव हो और चाहे बाढ़ का कटान आ गया हो या चाहे किसी की जान चली गई हो, हाथी होती तो भी नहीं आते। तब भी नहीं, कोई नेता नहीं आता है, कोई नेता ही नहीं आता है। अच्छा, फसल जो हमारा है वो एकदम से नुकसान डेली हाथी कर रही है, डेली हर पर डे दूसरे तीसरे दिन नुकसान कर रही है। अब हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल बिल्कुल नहीं। और नेताजी लोग बड़ा बड़ा मंच पे कहते हैं हमने तो ये कर दिया, हरियाली हरियाली है, यहाँ जमीन पे सूखा है। अब वो तो सब भाषण है उनका, जो चाहे वो करें। मैंने भाषण वाली बात जो है खाली मंच तक सीमित है, बस। धरातल पे कुछ नहीं है। आज तक हम कहते हैं सांसद जी एक चीज बता दें कि इस 4.5 साल में कहीं एक डेला मट्टी, ये हमारे 4 ग्राम सभा में पड़ा हो तो हमको दिखा दें कहीं। 40,000 का आबादी वाला गांव है। हाँ, 35 से 40 हजार की आबादी अच्छा, गाँव है। सांसद जी आए हैं कि नहीं कभी यहाँ पे? आए तो वही चुनाव के टाइम आए, उसके बाद अब आज सुना है आए हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं रुके। चुनाव के टाइम ही आए थे वोट मांगने, हाँ, उसके और बाद फिर नहीं चुनाव आने वाला है तो आए थे आज। फिर आ गए। वाह, तो इस गांव की कहानी देखिए कि तार है, लाइट कम है, मास्टर साहब हैं लेकिन पढ़ाई कम होती है। इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए 12-15 किलोमीटर जाएगा, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, नेता है लेकिन समाज सेवा काम होता नहीं है। तो आप इस तरीके समझिए इस गांव की हालत क्या है। और कहा जाता है कि भारत का विकास तभी होगा जब गांव विकसित होगा, क्योंकि भारत की अंतरात्मा गांव में बसती है। और मुझे लगता है ये बहराइच का जो क्षेत्र है, जंगलों का क्षेत्र, अपने वजूद से लड़ रहा है गांव, क्योंकि बॉर्डर के करीब है, कुछ ही दूर पे नेपाल है
और नेताजी लोग कहीं ना कहीं यही कारण है कि यहाँ के गांव के लोगों को वो तवज्जो नहीं देते वोटरों को। अपने हिसाब से आते हैं, जब चुनाव आता है तो यहाँ के वोटरों की याद आ जाती है। ये तमाम बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं, इनके सपने तो हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन सही बात यह है गुरु, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्योंकि 8 के बाद जब ये पढ़ने जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर दूर विद्यालय है और उस विद्यालय में जाने के लिए ज़िंदगी से संघर्ष करना पड़ेगा। कब आपकी जान चली जाए, कब तेंदुआ अपना शिकार बना ले, कब हाथी अपना शिकार बना ले, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बताइए 2024 में अब सांसद जी फिर रही हैं, वोट मांगे कही हैं कि हम कर्मठी हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं, तो क्या जवाब देंगे? अब हमें तो चाहिए कि काम करने वाला मिले। तो कह रहे हैं कि हम 4 साल में धक्का-धक काम किए हैं। हम तो बता रहे हैं ना कि एक डेला मट्टी हाँ, यहाँ दिखा दें 4-4.5 साल में कि हमने कहाँ गिरवाया है। 4.5 साल में। हाँ, वो दिखा तो दें कि हमने एक डेलवा मट्टी कहीं गिरा दिया है। अच्छा, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, भगवा गमछा लगा है। नेताजी हैं क्या? कहाँ है? बोल नहीं पे बोल नहीं पे। हम बंदूक भी लिए हैं पेंटवा में अपने। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। क्या हाल चाल बताइए, पहले हाल चाल बताइए, क्या हाल चाल है? ठीक है? हाँ बढ़िया है। अच्छा, तो ये बताइए आवास वास मिला है आपको? हाँ मिला है। कितना घुस दिए थे? घूस नहीं दिया। बिना आवास के तो हम सुनते हैं कुछ मिलता है। 10,000 दिया था। 10,000 मात्र 10,000 दिए। तब तो आप खास आदमी होंगे, खास आदमी होंगे भाई। पर्ची तो बहुत, तब 10,000 दिए हैं, नहीं तो पर्चा कम होगा तो 35,000, 20,000, 25,000 देना पड़ता। शौचालय में कितना दिए हैं? शौचालय बना है? शौचालय बना लेकिन उसमें नहीं दिया। अच्छा, आवास में दिया। वो बोनस में मिल गया है। बोनस में अच्छा, तो मात्र 10,000 रुपए दिए हैं, आवास मिल गया है। अच्छा, ये आपके जो सांसद जी हैं 4-4.5 साल में कुछ काम धाम किए हैं? कुछ नहीं किए। कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं। कभी दर्शन हुआ सांसद जी का? आज आए थे। आज आए थे। हाँ, चुनाव भी आ रहा है। हाँ, चुनाव आ रहा था, चुनाव आएगा तभी तो आएंगे। अच्छा, तो ये बरदिया गांव है, बहराइच लोकसभा है, और गांव के लोगों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के बच्चों से बात कर रहे थे, इनकी समस्याओं से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे यहाँ की मूल समस्या क्या है। लोगों ने बताया कि यहाँ सांसद जी आए थे, अब आते रहेंगे, कहा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह गाँव अभी भी अपने मूल सुविधाओं से वंचित है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अभी हम 4G जनरेशन, 5G जनरेशन में चल रहे हैं, उस गांव में, इस गांव में नेटवर्क नहीं है। तो सोच लीजिए गांव कितना पीछे है। बाकी आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।